Hello bachcho, let's read the given question. The question says two vibrating tuning forks produce progressive waves given y1 equals to 4 sine 500 pi t and y2 equals to 2 sine 506 pi t. These tuning forks are held near the ear of a person. The person will hear option 1 given a 3 beats per second with intensity ratio between maxima and minima equal to 4. Option 2 given a 3 beats per second with intensity ratio between maxima and minima equal to 9. On third given a 6 beats per second with intensity ratio between maxima and minima equals to 4. Option fourth given a 4 beats per second with intensity ratio between maxima between the maxima, right? So using this case, first of all हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं about the intensity, right? जब भी दो वेव्स सुपर इम्पोज होती हैं, सो जो उनका रिजल्ट एम्पलीट्यूड का एक्सप्रेशन हम लिखते हैं, दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला आर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi where phi is the phase difference, right? अब यहाँ पे अगर हम बात करें रिजल्टेंट इंटेंसिटी की, सो फॉर इंटेंसिटी हम क्या लिख सकते हैं? सिंस वी नो इंटेंसिटी इज नथिंग बट इट इज द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, राइट? सो यहाँ पे आई आर विल बी इक्वल्स टू i1 प्लस i2 plus 2 under root of i1 under root of i2 cos phi. So this will be the expression for resultant intensity, and again we can see intensity is also dependent on the value of phase difference is phi. ठीक है? सो इसी के अकॉर्डिंगली वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा. अगर cos phi की वैल्यू 1 हो जाती है तो दिस विल बी द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा, और अगर cos phi की वैल्यू -1 हो जाती है तो दैट विल बी द कंडीशन फॉर मिनिमा. सो हम क्या लिख पाएंगे? x विल बी इक्वल्स टू, जो रिजल्ट हम लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं i1 प्लस ऑफ i2, राइट? क्योंकि ये वैल्यू 1 हो जाएगी और उसका द होल स्क्वायर. क्लियर है? and sorry, this will be root of i1 and this will be root of i2 का square, the whole square, right? So that will be the condition for maxima. और ऐसे ही हम मिनिमा की अगर बात करेंगे, मिनिमा की कंडीशन बनेगी root of i1 minus root of i2 the whole square. So accordingly we have the values with us and we can solve the question, right? So we can say from this. और अगर हम एम्पलीट्यूड के टर्म्स में इंटेंसिटी, वी हैव बीन आस्क्ड अबाउट द इंटेंसिटी रेशियो, राइट? सो इंटेंसिटी के लिए हमें पहले एम्पलीट्यूड निकालना पड़ेगा, देन वी कैन इजीली गेट द वैल्यूज. सो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं? पहले वी कैन सी ऑल्सो अबाउट द बीट फ्रीक्वेंसी के बारे में हम लिख सकते हैं. इट इज डिनोटेड विद कैपिटल एन. इट इज जस्ट द डिफरेंस ऑफ द टू फ्रीक्वेंसीज, राइट? अगर दो वेव सुपर इम्पोज कर रही हैं तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आता है उसे हम कहते हैं बीट फ्रीक्वेंसी, राइट? सो यहाँ पे हमने मॉड लगाया बिकॉज इट विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू. यहाँ पे यूजिंग दिस रिजल्ट विल फर्स्ट ट्राई टू एनालाइज के जो हमें वेव इक्वेशन दिया है, जनरल वेव इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं? इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, राइट? और प्रोग्रेसिव वेव है तो माइनस ऑफ के एक्स भी आएगा, बट एट एक्स इक्वल्स टू 0 वी कैन से the situation is been given, so we can say y will be equals to a sin omega t. So this is the thing we have, this is the type of equation that has been given to us. So उससे अगर हम कंपेयर करें तो हमें a1 की वैल्यू क्या मिल रही है? a1 is 4 and omega 1 हम कह देते हैं ऐसे, omega 1 is coming out to be इसको लेट्स से, ये तो जनरल इक्वेशन हमने लिखी है, तो ओमेगा 1 की वैल्यू क्या होगी इसके लिए? 500 पाई, राइट? एंड सिमिलरली a2 की बात अगर हम करें तो a2 की वैल्यू हमारे पास आएगी 2 and omega 2 comes out to be 506 pi. ठीक है? So now first of all हम बीट फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं. So बीट फ्रीक्वेंसी will be nothing but it is the difference of n1 minus n. So n1 minus of n2 और उसका मॉड ले लेंगे हम. So n1 हम फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं. So n1 के लिए हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा कैन बी रिटर्न एज, ओमेगा 1 को हम लिख सकते हैं 2 pi n1. So ओमेगा इज बिन गिवन एज, ओमेगा 1 इज 500 pi. So ये वैल्यू आएगी n1 की यहाँ से 2, that is this will comes out to be 500 by 2, that is 250. Clear? And in hertz. And similarly omega 2 की वैल्यू है 2 pi n2 and from this we can say n2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? omega 2 is 506, तो ये हो जाएगा 253 hertz. So जब हम frequency difference देख रहे हैं so it is coming out to be 3 hertz या फिर 3 beats per second हम कह सकते हैं, right? So this is the beat frequency we are getting. अब हम ऑप्शन 3 और 4 को तो स्ट्रेट अवे डिस्कार्ड कर सकते हैं, वहाँ पे 6 बीट पर सेकंड गिवन है. अब नेक्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना है इंटेंसिटी रेशियो, राइट? सो इंटेंसिटी रेशियो का हम फॉर्मूला जस्ट लिख चुके हैं, दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा का. सो वी कैन से फ्रॉम दिस आई मैक्स अपॉन आई मीन, इसको हम क्या लिख पाएंगे? इसको हम लिख पाएंगे अंडर रूट ऑफ i1
प्लस अंडर रूट ऑफ i2 अंडर रूट ऑफ i1 माइनस अंडर रूट ऑफ i2। अब i1 i2 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, i1 को अगर हम देखें सो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है। सो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड का मतलब है ये हो जाएगा, इसकी इंटेंसिटी हो जाएगी 16, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 16 प्लस इसकी बात अगर हम करें i2 की, सो ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाय सिमिलरली 16 माइनस 4। सो ये जो रिजल्ट हमारे पास आएगा एंड दैट हैज टू बी स्क्वायर्ड, राइट, इसे हमें स्क्वायर करना होगा। सो हम रूट 16 की बात जब करते हैं तो रूट 16 विल बी 4, सो 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 का द होल स्क्वायर, एंड फाइनली दिस रिजल्ट कम्स आउट टू बी ये हो जाएगा हमारे पास 6/2, दैट इज 3 का स्क्वायर विल बी 9। सो 9 हमें मिल रहा है आंसर, सो वी कैन से ऑप्शन 2 इज द correct answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.